जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल अमजद और मेरे साथ मौजूद है फ़ाहद सलीम। आपको पता है हमारा जो ज़्यादातर फ़ोकस है वो करंट अफ़ेयर्स पे होता है और जैसे ही करंट अफ़ेयर्स और सियासत की बात आए तो इलेक्शंस को हम कैसे भूल सकते हैं। 14 मई डेट अनाउंस की गई है जो इलेक्शंस होने हैं। होते या नहीं होते वो भी थोड़ा-सा उसमें अभी वो है एम्बिग्यूइटी जो कि जो अब आगे अदालत की प्रोसीडिंग्स चलती है। लेकिन ये है कि पार्टीज़ अपनी तैयारियाँ स्टार्ट कर दी हैं जिसमें पीटीआई का हमने देखा, इमरान खान की बहुत सारी तस्वीरें भी हमने देखी। डिफरेंट उन्होंने कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया। इसी पर हम फ़हाद थोड़ी-सी नज़र डालते हैं कि हमने प्रेडोमिनेंटली इलेक्शंस की अगर हम जनरली बात करें, तो हमने ये देखा कि जो रूलिंग एलीट है ना, वो उसी को प्रेफ़र किया जाता है, जो पहले से नाम चलते आ रहे हैं, जो पहले से वो डायनेस्टी उनकी चलती आ रही है, उन्हीं को प्रेफ़र किया जाता है। इस ट्रेंड के बारे में आपका ख़ास तौर पे क्या ख़्याल है? वैसे तो ओवरऑल अगर आप दुनिया में देखें, वो भी यही फ़ॉलो करते हैं। पाकिस्तान में मुझे लगता है थोड़ा-सा हम इसको ज़्यादा एक स्टेप आगे ले जाते हैं। असल में ये स्टार्ट हुआ 1985 से। नज़रियाती पॉलिटिक्स भुट्टो था, भुट्टो के दौर में आप देखें कि अगर आप उस ज़माने की स्टडी करें इलेक्शंस को, तो बड़े ऐसे लोग थे जिसमें एक ये बात मशहूर भी हुई थी कि भुट्टो ने खंबे को भी टिकट दी तो वो जीत गया। डॉक्टर मुबशर हसन जैसे और बड़े ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे लोग थे, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग थे, वो पॉलिटिक्स में आए और भुट्टो की वेव की वजह से वो जीत गए। उसके बाद हमारे मुल्क में ज़ुल्म ये हुआ कि 1985 आ गया। 1985 में डिक्टेटर ने भुट्टो के डर से गैर जमाती इंतखाबात करा दिए ताकि पीपल पार्टी उसमें हिस्सा ना ले सके। उसकी वजह से जो है ये बिरादरीज़्म और धड़ा और ये सारी पॉलिटिक्स जो है ना वो आ गई। उसके बाद से 1985 से लेके आज तक हमारे मुल्क में वही लोग चल रहे हैं। वो फिर उनके बच्चे, फिर उनके आगे उनके बच्चे, कभी वो एक पार्टी में होते हैं, कभी दूसरी पार्टी में होते हैं। हर हलके में 2 धड़े बन गए, यानी 2 धड़े से मुराद है 2 चौधरी। एक चौधरी जो है वो एक पार्टी में होता था, जिसमें पहले पीपल पार्टी और सिर्फ़ नून लीग। ख़ानदान एक है, बस पार्टीज़ जी, डिफरेंट होंगी। जी बिल्कुल। मतलब आप देखें ना, जैसे आप लाहौर की मिसाल दें, खोखरों का हल्का है, तो एक खोखर जो था वो फैसल खोखर या सैफ मुल्क खोखर, वो नून लीग में थे, तो वो करामत खोखर पीपल पार्टी में था। फिर पीटीआई आ गई, उन्हें रिप्लेस किया पीपल पार्टी को, तो वो उसमें आ गए, पीटीआई में आ गए। तो ये चीज़ें चलती रहीं। और इसके अंदर एक और बड़ा एक फैक्टर था, बहुत बड़ा। लोगों के दिलों में एक बात डाल दी गई थी जो समहाउ ठीक भी थी एक ज़माने तक, कि इलेक्शन लड़ने के लिए बड़ा पैसा चाहिए होता है। क्योंकि आप देखें, जब आपने इलेक्शन लड़ना होता है ना, तो आम वोटर्स को तो एक बात नज़र नहीं आ रही होती है। आप ये देखते होंगे, जब आप इलेक्शन आता है तो आप अपने हल्के में देखते हैं कि बैनर लगा हुआ है बोर्ड पे। अगर आप उसकी कॉस्ट पता कर लें, जो एक स्टिकर लगा हुआ है तो उसकी क्या कॉस्ट है। फिर आपको वोटर लिस्टें चाहिए होती है, आपने वोटर लिस्टें बनानी है। नहीं, आपने आपका पॉइंट ये है कि इसका इस फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग नहीं होने की ज़रूरत नहीं, इलेक्शन लड़ने नहीं, में? इलेक्शन ज़रूरत थी। हुँ, क्योंकि रीज़न उसकी ये थी कि मैंने आपको बताया, ये वाले अखराजात थे। मैं आपको अखराजात बता रहा था इलेक्शन लड़ने के लिए जो मेजर अखराजात थे। फिर क्या होता था कि आपको जगह-जगह अपने इलाकों में अपने दफ्तर खोलते थे। आपने देखा छोटे-छोटे दफ्तर खुले होते हैं। हुँ। वो जो दफ्तर खोलने वाले लोग होते थे, अभी खानों का बड़ा एक खाना वो सिलसिला डिमांड चल करते रहा थे कि होता है। कैंडिडेट जो है वो पैसे खाने के लिए पैसे दे, हुँ, डेली का चाय-पानी के लिए पैसे दे, और वो मुकाबले में दफ्तर खोलते थे। तो एक आम बंदा जिसके पास हक हलाल के पैसे हैं, वो तो ये काम नहीं कर सकता। हुँ। तो उसके लिए तो फिर जिसने पैसा बनाया होगा, ब्लैक मनी वाले ज़्यादा फिर एग्ज़ैक्टली, इसमें आ तो गए। वो लोग आ गए। हुँ, अब जब जैसे ही हमारी पॉलिटिक्स ऐसा-ऐसा दोबारा नज़रियात की तरफ जा रही है, तो अब ये टाइम आ चुका हुआ है जिसमें ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्हें भी मिडल क्लास लोगों को और पढ़े-लिखे लोगों को आगे लेके आना चाहिए। हुँ। और जो पढ़े-लिखे लोग हैं, उन्हें अब ये खौफ से बाहर निकल के, क्योंकि अब नज़रियाती वोटर है। चलिए इसी को आपकी बात को थोड़ा-सा हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, कैरी फॉरवर्ड कि अगर आप जो कह रहे हैं कि एक क्राइटेरिया अगर हमने सिलेक्शन के लिए आपके ख़्याल से एक पार्टी के लिए क्या होना चाहिए? आपने एक पढ़े-लिखे होने की मिसाल दी। उसको किस तरह का जो है वो होना चाहिए, उसका ताल्लुक किस क्लास से होना चाहिए या कौन-कौन सी उसमें क्वालिटीज़ है जो कि एक पार्टी को देखनी चाहिए? देखिए, सबसे मेन बात है, आप देखें, अगर आप किसी भी बिज़नेसमैन के पास जाएँ और आप उससे जब ये सवाल पूछते हैं कि मैं भी बिज़नेसमैन बनना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताएँ बिज़नेसमैन बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो वो आपको कहता है कि जी, पहले आप किसी जगह ये जो बिज़नेस है, आप किसी के पास जाके नौकरी करें, सीखें काम, और फिर बिज़नेस में आएँ। इसी तरह जो नंबर 1 जो मेरे ख़्याल में जो चीज़ है ना, वो ये है कि जो कैंडिडेट है ना, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसने एज़ अ पॉलिटिकल वर्कर या किसी भी तरह से उसने चाहे वो स्टूडेंट कैंपेन पॉलिटिक्स हो या जो स्टूडेंट वो पॉलिटिक्स हो, सरकार कि हो। उसने कैंपेन की हो। हुँ, उसको पता हो कि जी क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं, किस-किस तरीके से आपने कैंपेन मैनेज करनी होती है। हुँ, ना कि एक बंदा है, उसको वो बंदा तो बड़ा ऑनेस्ट है हुँ, और वो बंदा हम हर लिहाज से ज़बरदस्त है, हुँ। लेकिन उसको यही नहीं पता कि कैंपेन करनी कैसे है। यानी पॉलिटिकली अडैप्ट उसको होना चाहिए एग्ज़ैक्टली। समझ गया। तो फिर ये पहला क्राइटेरिया मेरे ख़्याल में, इससे इससे गुज़र के फिर अगला क्राइटेरिया आना चाहिए कि जो हुँ, बाकी हम हुँ। चीज़ों में बात उस पे करते भी हैं। आप रोशनी डाल दें वो क्या-क्या हो सकती हैं जो देखिए, वो तो डेफ़िनेटली फिर हम उसमें कहते हैं ना कि वो ऑनेस्ट होना चाहिए। देखिए, हमारे मुल्क में मसला क्या है, जैसे हम आपका पहला सवाल था एलीट क्लास।
ये जो रूलिंग एलीट है, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनकी ना कोई पार्टी है, ना इनका कोई नजरिया है। आप देखें कि एक इलेक्शंस में ये एक पार्टी में होते हैं, और बल्कि समटाइम्स ये देखने में आया कि बाई इलेक्शन आता है तो वो एक हफ्ते बाद जो दूसरी पार्टी में होता है, उसमें इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। एक दिन ये कह रहा था कि नवाज शरीफ से अच्छा पॉलिटिकल लीडर ही कोई पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान बनाया नवाज शरीफ ने, और अगले दिन जो है वो नारा मार रहे थे इमरान खान जिंदाबाद, और अगर पाकिस्तान को बचा सकता है तो इमरान खान बचा सकता है, और फिर दूसरे अगले इलेक्शन में वो उधर चले जाते हैं। तो आप देखें कि इतना ही मुनाफिकत, तो इस तरह से तो ये लोग तो चेंज नहीं, तब्दीली लेके आ सकते। अब जो बेसिकली ये पर्पस है ना, हमने ये सीरीज स्टार्ट की है कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज चलेंगे कि जो जो जहाँ टिकट्स की जो एलोकेशन हुई है ना डिफरेंट पार्टीज की तरफ से, उनके कैंडिडेट्स का जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनके मेरिट्स या डीमेरिट्स हम बात करेंगे। स्टार्ट करने के लिए हमने, आपको पता है, फैसलाबाद का सेलेक्ट किया है। इसकी भी बहुत बड़ी रीजन ये है कि आपको इसको मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, और अगर इकोनॉमिकली हमने आगे निकलना है तो यहाँ से जो एक जो एसएमईज हैं और जो स्मॉल एंड मीडियम जितनी भी एंटरप्राइजेस हैं, वो उसका ग्रो करना या प्रोग्रेस करना बहुत जरूरी है, वो सबसे ज्यादा फैसलाबाद में। इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से हमारी रीजन थी इसको सिलेक्ट करने की। तो मैं आपसे हल्का वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछी जाता हूँ जो कैंडिडेट्स के बारे में, तो आप बताइएगा कि वो कैसी फाइट जो है वो पुट ऑन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो है ना, हम पीपी 97 में चलते हैं। अली अफजल शाही साहब को वहां से टिकट दी है पीटीआई ने। क्या आपके ख्याल से इनकी, अगर आप थोड़ा सा मैं इनकी हिस्ट्री भी बता दें और आगे क्या चांसेस हैं इनके? देखिए, एक तो थोड़ा सा मैं आपको फैसलाबाद का बैकग्राउंड भी पहले बता दूं शुरू में। फैसलाबाद जो है वो हल्का है जो नून लीग का गढ़ था। इवन मुशर्रफ दौर में जब पूरे पाकिस्तान से नून लीग को चंद सीटें मिली थी 15-20, तो फैसलाबाद जो सिटी था वो नून लीग ने स्वीप किया था, क्योंकि वो कारोबारी लोग हैं वहाँ के। आपको पता है ज़्यादा टेक्सटाइल का वहाँ पे बिजनेस होता है, तो लोगों का ये एक गुमान था पहले कि जब नून लीग आती है तो जो बिजनेस है वो ग्रो करते हैं। तो उसके बाद लेकिन पिछले इलेक्शन में हमें जो है ना वो डिफरेंट सिनेरियो देखने में आया। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि शहबाज शरीफ ने जितनी भी डेवलपमेंट की थी वो सारा लाहौर में की थी। तो जो लाहौर के अलावा जो बाकी शहर थे वहाँ पे बहुत ही बुरी हालत थी, तो लोगों ने शायद उस चीज़ का गुस्सा निकाला, और लोगों ने जो है वो वोट जो है वो पीटीआई को दिया। फैसलाबाद में मेजॉरिटी सीट्स पीटीआई की थी, और सिटी में पीटीआई ने स्वीप किया। अच्छा, अब आप आते हैं हल्के की तरफ, जो आपने हल्के की बात की, अली अफजल शाही की। देखिए, ये फैसलाबाद का जो एक देहाती इलाका है, यहाँ पे नजरियाती वोट, और अगर आप कहें कि पार्टी वोट, तो वो 50-50 है। यहाँ पे बरादरियों का भी वोट है अभी तक, क्योंकि देखें चेंज शहरों में तो 100% शेयर आ चुका हुआ है, देहातों में अभी भी कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होता है बरादरी का। लेकिन ये वाली जो सीट है, ये अली अफजल शाही, ये मेरे ख्याल में ये पहले भी ये सिटिंग एमपी है यहाँ का, और इस बारी भी ये आसानी से पीटीआई सीट जीत जाएगी। उसकी रीजन ये है कि मोस्ट प्रोबेबली जो नून लीग ने टिकट देनी है, वो उसने टिकट एक लोटे को देनी है, जिसको उन्होंने भी, ये बाई इलेक्शन हुआ था, तो इस हल्के में बाई इलेक्शन हुआ था और वो ऑलरेडी हार गया था। और शायद लोग, अब मैंने आपसे वही कह रहा, लोग अब लोटों को पसंद नहीं करते। जो बंदा एक दिन पहले नारा मारे कि इमरान खान ही मुल्क बचा सकता है, और अगले दिन वो कहता है कि इमरान खान ने मुल्क तबाह कर दिया, तो लोग। अच्छा, आपकी आसानी के लिए ना हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं कि एक है मोस्ट लाइकली टू विन, एक है मोस्ट लाइकली टू लूज, और तीसरा है कि न्यूट्रल। तो इसको आप मोस्ट लाइकली टू विन वाली कैटेगरी में कर दें। अच्छा, मूविंग ऑन, अगले जो है उसमें अफजल शाही है जी। इसके बारे में आपका क्या है? अफजल शाही ने थोड़ा सा टिकट देते हुए पीटीआई ने गलती की है, और ये लास्ट टाइम भी पीटीआई ने गलती की थी। देखिए, लास्ट टाइम जनरल इलेक्शंस में ये पीटीआई दोनों सीटें हारी थी, और वो हारने की रीजन ये थी कि जो मैंने आपको बताया, ये जो पहली सीट है ये जुमरा सिटी की है, इसमें जो था कैंडिडेट अजमल चीमा था, जो कि पीटीआई का कैंडिडेट था, और पीटीआई में वो बड़ी देर से था और मेहनत कर रहा था। लेकिन पीटीआई ने उससे ज्यादती की, पीटीआई ने अली अफजल शाही को टिकट दे दी एंड टाइम पे, वो आजाद खड़ा हो गया, वोट उसको पीटीआई के सपोर्टर्स ने डाला और वो जीत गया। बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन में वो लोटा हो गया हुआ था, तो लोगों ने उसके खिलाफ वोट डाल दिया और अली अफजल शाही जीत गया। अच्छा, अब जो अफजल शाही है वो अली अफजल शाही के वालिद साहब हैं, और वो साथ वाले हल्के में खुद खड़े हो गए हैं, और ऊपर एमएनए उसका जो है वो चाचा या तायार है, वो जनरल अकरम शाही। तो वो सारी सीटें जब देखें, लोग, मैंने आपसे कहना कि लोग इस पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते, मौरूसी सियासत को। एग्जैक्टली। तो इमरान खान ने यहाँ पे बेसिकली गलती की है। इमरान खान को ये चीजें देखनी चाहिए कि वो इसके खिलाफ ही आवाज बुलंद करता है। बेटे की सीट आपको विनिंग तरफ जाती नजर आ रही है यहाँ पे जी, क्योंकि इधर जो नून लीग का कैंडिडेट है वो है जो पार्टी से लॉयल है, राना शुएब इदरीस, और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये 50-50 सीट है, यहाँ पे सख्त मुकाबला होगा, क्योंकि पीटीआई की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है। तो ये अफजल शाही अगर जीतेगा भी तो ये स्ट्रॉन्ग मुकाबले के बाद जीतेगा। और तैमूर अली खान के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये वन साइड है, ये सीट देखिए जड़ावाला की सीट है, ये भी देहाती सीट है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये तैमूर अली खान के पहले जो ताया थे चौधरी हीरुद्दीन, वो एमपी है, सिटिंग एमपी है। इस फैमिली का ये है कि इनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। थे तो ये लोग पहले काफ लीग में, लेकिन इनकी ये कि ऑनेस्ट लोग हैं, इनकी अच्छी रेपुटेशन है, इलाके में लोगों से मिलते मिलाते हैं। और जो जड़ावाला वाला जो इलाका है, यहाँ पे पहले इलेक्शन में भी पीटीआई ने स्वीप किया था, ऊपर एमएनए भी पीटीआई जीता था और नीचे एनपीए भी।
तो ये सीट तो वन साइड है। और स्विफ्टली हम अगर राय हैदर खरल साहब की तरफ चले, अच्छा, राय हैदर खल में अगेन ये सीट जो थी, ये राय हैदर खल जो पीटीआई, ये नून लीग का एमपी था अभी 2018 के इलेक्शन में। अब इस असेंबली डिसॉल्व करने से के बाद इवन ये पीटीआई में शामिल हो गया, और पीटीआई ने, क्योंकि बरादरी बेस पे, मैंने आपसे कहा ये अगेन जड़ावाला की जाती सीट है, तो बरादरी बेस पे पीटीआई ने इसको टिकट दे दी है। तो मैं ये कहूंगा इसको देना, टिकट चाहिए तो नहीं थी, लेकिन इलेक्शन ही जीत जाएगा। अच्छा, सही है। नहीं, आपको लगता है वो जो पीटीआई का अपना एक वोट बैंक है, अपना वोट बैंक है, और इसका अपना वोट बैंक में कैंडिडेट भी स्ट्रांग है, तो ये वन साइड होगा, जीत और जाएगा। एहसान मुश्ताक तूर साहब के बारे में आपका क्या? देखिए ये वाली जो सीट है, अब यहाँ पे देखें अगेन, ये है देहाती सीट, तांदीवाला का इलाका, फैसलाबाद का, ये सबब में यहाँ पे जो है ना बरादरीज़म और ये सारी चीजें जो है वो अभी भी स्ट्रांग है। चलें 40-50 या 50-50 या इस तरह आप कह सकते हैं। यहाँ पे पीटीआई ने अपने आईएसएफ के या यूथ विंग के ये लड़कों को टिकट दे दी है, और ये इसकी कोई पॉलिटिकल वहाँ पे स्टैंडिंग नहीं है। देखें एक और चीज है, आप देखेंगे, मतलब ये एक अच्छा टेस्ट केस हो सकता है जो आगे, अगर देखिए ये टेस्ट केस इसलिए नहीं हो सकता कि अभी हमारी डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर नहीं हुई। एक देहाती इलाके में, देखिए मैंने आपसे कहा ना, कैंडिडेट के अंदर यानी स्पार्क होना चाहिए। आप देखें, अगर आपने देहाती इलाके में इलेक्शन लड़ना है, तो आपका काम बनता है कि आपको 2-3 साल पहले आप मेहनत शुरू करें, आप जाके लोगों से मिलें, ताकि जब आप इलेक्शन लड़ने के लिए वहां पे एंड मौके पे जाएं तो लोग ये ना कहें स्ट्रेंजर इन द हाउस, तो लोग आपको कहेंगे ये तो सानू के, वो पंजाबी में कहते हैं सानू तो कभी नजर ही नहीं आया है कौन। तो यहाँ में बहुत ज्यादा इफेक्ट काउंट, तो ये पीटीआई ने गलती की है। अगर ये वो टिकट नहीं चेंज करेंगे और ऐसे ही जाएगा, तो ये जो है ना वो वन वे नून लीग के लिए। अच्छा, और नूर शाहिद साहब जो हैं, देखिए ये समंदरी की सीट है, यहाँ पे 50-50 है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे फाइट होगी, तो यहाँ पे नून लीग भी स्ट्रॉन्ग है और पीटीआई भी, आपको तो हवा चली हुई है, तो ये तगड़ा मुकाबला होगा। मूविंग ऑन, अगर आरिफ गिल साहब के, अच्छा आरिफ गिल में आप देखें, आरिफ गिल की सीट में बेसिकली ये हुआ कि ये आरिफ गिल साहब जो थे ना, पिछले इलेक्शन में नून लीग के थे, टिकट नहीं मिली तो ये आजाद लड़े और इन्होंने 30,000 वोट लिया, और पीटीआई का जो एमपी था वो जीता वहां से, उसने 50,000 वोट लिया। अब ये दोनों मिल गए हैं, जो पीटी का एमपी है वो एमएनए पे चले गया, और ये इसको उसने एमपी की टिकट दिलवा दी है, तो वो 80,000 का वोट, 80,000 का वोट बैंक हो गया, तो ये वन साइड मैच चाहिए। और आदिल परवेज जो है वो कैसे कैंडिडेट है? देखिए आदिल परवेज ये पीटीआई के एमपी थे, और ये इन्हीं को दोबारा उन्होंने कंटिन्यू किया है, और यहाँ पे जो है वो इनका मुखालिफ में जो नून लीग की कैंडिडेट है वो भी स्ट्रांग है, तो ये अच्छी फाइट होगी यहाँ पे, तो ये 50-50 आप कह सकते हैं। और राय एहसान जो है, ये देखिए ये एक नए कैंडिडेट है इस हल्के में, पहले जो चौधरी ज़हीरुद्दीन का जो भी जिक्र हुआ है, ये उनके भाई का हल्का था, वो वहां से एमपी थे, इस बार ये उन्होंने रिप्लेस किया है, तो ये वन वे ये पीटीआई जीत जाएगी। सही सही। और मूविंग ऑन, अगर हम आगे चलें जो मलिक उमर फारूक साहब के पास, तो इनका, अच्छा मलिक उमर फारूक का भी वन वे है, वो इसलिए वन वे कि मलिक उमर फारूक को पीटीआई ने टिकट नहीं दी थी लास्ट टाइम, इंडिपेंडेंट खड़े हुई, इंडिपेंडेंट ही जीत गए थे, और फिर पीटीआई में शामिल हुए। इस बार पीटीआई ने अकलमंदी की, उन्हें टिकट दे दी है, तो ये वाला भी वन वे फाइट है, और ये पीटीआई आराम से जीत जाएगी। और राना आफ्ताब जो है, अच्छा राना आफ्ताब जो थे, वो ये मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये राना सनाउल्ला के हल्के के नीचे आता है। राना सनाउल्ला, इस हल्के में राना सनाउल्ला एमएन है, और पिछली दफा राना सनाउल्ला जीता था, और नीचे नेक टू नेक पे जीता था, लेकिन नीचे दोनों एमपीएस जो थे वो बड़े स्ट्रांग है। इस हल्के में जो नून लीग के एमपीएस है वो बड़े स्ट्रांग है, लेकिन जो राना सनाउल्ला है, राना सनाउल्ला के हल्के में जो लास्ट टाइम राना आफ्ताब जो है वो इसलिए हारा था कि राना आफ्ताब ने ज्यादती की थी। इसके पैनल का एक बंदा था जिसको इसने कहा था कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, राना शब्बीर, उसको टिकट मिलनी चाहिए थी, लेकिन राना आफ्ताब एंड टाइम पे जब उसने देखा पीटीआई की वेव है, तो वो खुद इलेक्शन लड़ने के लिए आ गया, और राना शब्बीर जो था वो जिद में आजाद खड़ा हो गया, तो वो डिवाइड जो है वो बरादरी के वो डिवाइड हो गए, और उसके बदले में जो है ना वो नून लीग का अजमल आसिफ था वो जीत गया। इस बारी जो है वो ये दोनों इकट्ठे हो गए, वो तो फौत हो गया, लेकिन बेटा जो था और ये राना आफ्ताब ये इकट्ठा हो गया, तो ये वन वे ये राना आफ्ताब जीत जाएगा। सही सही। और हाफिज अताउल्लाह जो है नेक्स्ट इन लाइन आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी पीटीआई ने गलती की है, ये सीट तो पीटीआई की जीत जानी थी आराम से, आल्दो कि यहाँ पे भी ये राना सनाउल्ला के नीचे आती है सीट, और यहाँ पे नागरा जफर इकबाल नागरा नून लीग के कैंडिडेट, और बड़े तगड़े कैंडिडेट हैं। अच्छा, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए जो एक वो सुनते थे हिस्टोरिकली, जो राना सनाउल्लाह और जो आबिद शेर अली वाला भी थोड़ा सा वो लगता था कैंप का, उसका भी कोई वो होता है? नहीं वो मैं नहीं, उसमें वो मैं हल्का आगे आएगा। एक्चुअली राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली ये शहर से लड़ते हैं इलेक्शन, आबिद शेर अली एमएनए पे लड़ता है, और राना सनाउल्लाह उसके नीचे एमपी पे लड़ता है। इस बारी 2018 में राना सनाउल्लाह ने क्या किया था, क्योंकि वो ऊपर जाना चाहता था एमएनए पे, तो उसने साथ एक फैसलाबाद के देहाती इलाके में उसने
एमएनए पे आ गया, तो वो ये हल्का डिफरेंट है, तो वहाँ पे आबिद सिद्दीकी का कोई फैक्टर नहीं है। सही सही। तो यानी ये इसका मतलब जो एमएनए वाली इनके नीचे वाली जी, क्योंकि सीट है वहाँ पे वो राजपूत बरादरी काफ़ी ज़्यादा उस इलाके में, जट और राजपूत बरादरी, तो जो जट बरादरी के कैंडिडेट था वो पीटीआई का कैंडिडेट था, और राणा सनाउल्लाह जो था वो राजपूत का कैंडिडेट था। अताउल्लाह लग रहा है आपको कि वो शायद देखिए राणा टिकट सिलेक्शन इतनी अच्छी नहीं हुई। जी, क्योंकि वो उसमें ये था कि जो पीटीआई का जो पिछला सिंधु था कैंडिडेट, उसको वो वर्किंग भी कर रहा था और उसको था कि टिकट मिलेगी, तो वो पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से उसके लोगों ने नाराज अरकान में नहीं, वो आजकल जो ज़मान पास नहीं नाराज अरकान नहीं, जो पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट वगैरह और बाकी लोग थे, उन्होंने नदीम आफ्ताब सिद्धू से कोई उनको इशू था, उन्होंने उसकी लॉबिंग की और इसको अताउल्लाह को टिकट दिलवा दी। हसन न्याजी का नाम आ रहा है आगे जो लिस्ट में। देखिए हसन न्याजी जो थे ये, अच्छा ये मजे की बात ये है कि ये राजा रियाज का आप लोगों ने नाम सुना होगा, बिल्कुल मशहूर ज़माना जो है हमारा राजा रियाज साहब, हमारे फैसलाबाद पे एक दब है, ये उनके नीचे हल्का आता है, और इस हल्के में जो है वो पीटीआई का लास्ट टाइम 7-8 हज़ार वोट से जो है वो हार गए थे पीटीआई कैंडिडेट। वो भी इस वजह से हारा था कि जो एमपीए था नीचे नून लीग का, राजा रियाज ने तभी मुनाफत की थी और उसकी सपोर्ट की थी। राजा रियाज की सपोर्ट की वजह से कि जो राजा रियाज का जाती 5-7 हज़ार वोट था, उसका सॉफ्ट कॉर्नर था तब से। नहीं सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था एक्चुअली। देखिए उसको ये लग रहा था कि जो मेहर हामिद रशीद नून लीग के कैंडिडेट वो तगड़ा कैंडिडेट था, वो पैसे वाला भी लगा रहा था। राजा रियाज ने ये समझा कि मैं इससे पंगा ना लूं, अगर इसके कुछ वोट हैं तो ये मेरे वोट ना खराब करे और मैं इसके वोट ना खराब करूं, हम दोनों मिल जाएं। तो इन्होंने इस तरह मिलकर इलेक्शन लड़ा, आप समझ लें। तो हुआ ये कि वो राजा रियाज भी जीत गया और वो हामिद रशीद भी जीत गया, और बेचारा पीटीआई कैंडिडेट हार गया। इस बार इमरान खान ने एक गलती ये की है कि ये वो हल्का है जहाँ पे नून लीग का कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है तो सिटी का हल्का, लेकिन ये कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है, तो इमरान खान ने हसन न्याजी को टिकट दे दी है। अब हसन न्याजी जो है ये हल्के में आप कह लें कि एक्टिव भी नहीं है, और आई एम श्योर कि इसको इलेक्शन लड़ने का कोई तजुर्बा भी नहीं है, तो इस हल्के में जो है ना वो फिर मैं 50-50 कहता हूँ। 50-50 इसलिए कि वैसे तो वन साइड होना चाहिए था नून लीग की हक में, लेकिन फैसलाबाद में एक बड़ी जबरदस्त वेव चली है पीटीआई की, तो वो वेव जो है ना वो शायद हसन न्याजी को जिता दे। सही सही। और असद मौजम जो है, देखिए असद मौजम के हल्के में देखिए अगेन यहाँ पे पीटीआई ने गलती की है। असद मौजम ने पिछली दफा इलेक्शन लड़ा था दूसरे हल्के से जहाँ पे उनकी रिहाइश है, इस बार इस हल्के में उनकी रिहाइश भी नहीं थी, तो उन्होंने उस हल्के में आगे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इस हल्के में थोड़ा सा देहाती इलाका भी आता है। अब यहाँ पे पीटीआई को मुकामी कैंडिडेट को टिकट देनी चाहिए थी, लेकिन असद मौजम जो है वो एक्स एमपी भी रह चुके हैं पीपल पार्टी के दौर में, तो इनको इलेक्शन लड़ना तो आता है, तो इधर भी अच्छी फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन कैंडिडेट सिलेक्शन जो है वो पीटीआई गलत है, तो अब मैं इसमें 50-50 कहूंगा इसमें। सही। और असद महमूद का नाम आगे आ रहा है। असद महमूद जो है एक बड़ी जबरदस्त फैमिली से है ये, यहाँ पे पीटीआई ने अपना कैंडिडेट रिप्लेस किया है। यहाँ पे पीटीआई सिटिंग एमपी था शकील शाहिद, उसको हटा के असूली तौर पे देखें उसको टिकट मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो बंदा खड़ा रहा, उसने करोड़ों की ऑफर भी ठुकराई और आखिरी दम तक इमरान खान के साथ खड़ा रहा, लेकिन उसके ऊपर दूसरी साइड पर करप्शन चार्जेस भी हैं। तो अब इसको देखते हुए, लेकिन एनीवेज अगर आप दोनों कैंडिडेट का कंपैरिजन करें तो असद महमूद जो है वो जबरदस्त कैंडिडेट है, और वो एक क्लीन फैमिली से उसका ताल्लुक है, तो वो अच्छी चॉइस है, और ये मेरे ख्याल में आराम से पीटीआई जीत जाएगी इसकी। सही सही। और बिलाल बसरा का नाम आ गया है। देखिए बिलाल बसरा जो है ये न्यू इंडक्शन है पीटीआई में। बिलाल बसरा बेसिकली डिस्ट्रिक्ट बार के जो है प्रेसिडेंट थे फैसलाबाद के एक्स, उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की, उसके बाद ये जुमरे के इलाके के हैं, ये वाला हल्का इनका बनता नहीं है। यहाँ पे अगेन पीटीआई ने ज्यादती की है कि मुकामी किसी को टिकट देता है, ये सीट तो पीटीआई शहरी सीट है, सीट तो पीटीआई जीत जाएगी, लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट से सिलेक्ट नहीं किया गया। अगर बिलाल बसरा को टिकट देनी भी थी तो उनके इलाके से देते, वो अच्छा कैंडिडेट है, लेकिन उसको यहाँ पे उसकी सीट नहीं बनती थी, लेकिन सीट ये पीटीआई जीत जाएगी आराम से। और लतीफ नजर जो है, लतीफ नजर अगेन एक बड़ा जबरदस्त कैंडिडेट है, वो फैसलाबाद में आपने इलाका सुना होगा, डी ग्राउंड बड़ा मशहूर इलाका है, ये वो वहाँ के हैं कैंडिडेट, और ये पिछली दफा भी जीते थे, और इस बार भी ये आराम से जीत जाएंगे। सही सही। और शेख शाहिद जावेद का नाम आ गया आ रहा है लिस्ट में। देखिए शेख शाहिद जावेद जो थे ये पीटीआई के 2013 में कैंडिडेट थे, फिर 2018 में इनको टिकट नहीं मिल सकी, और इस बार इनको जो है वो टिकट मिली है, तो यहाँ पे मतलब ये सीट जो है वो 50-50 है, ये मेरे ख्याल में शायद पीटीआई जीत जाएगी। सही। और मलिक इस्माइल सेला साहब हैं आगे। देखिए ये अच्छा ये वो मशहूर ज़माना हल्का है राना सनाउल्लाह वाला जिसकी आप बात कर रहे थे, यहाँ पे राना सनाउल्लाह जो थे हमेशा जीते आए हैं, पिछले इलेक्शन में ये पहली दफा हारे वहाँ पे, और इस बारी जो है वो अगेन यहाँ पे पीटीआई कैंडिडेट से जाती हुई है। मियां वारिस अजीज जो कि यहाँ पे सिटी का एमपी था, और अगेंस्ट ऑल ऑड वो खड़ा रहा, पैसे भी ऑफर भी उसने जुटलाई, लेकिन उसको जो है फिर ग्रुपिंग, ये फरूख हबीब, एक्चुअली फरूख हबीब जो है ना फैसलाबाद में एक बड़ा बैड नेम क्रिएट कर रहा है, इसमें करप्शन के चार्जेस भी हैं, ये फैसलाबाद में वहाँ पे हल्के में टाइम भी नहीं देता, इंटरनल पॉलिटिक्स, ये हमेशा कैमरे में रहता है, आपको इमरान खान के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा, हल्के में नजर नहीं आएगा, तो लोग भी इसके खिलाफ हैं, लेकिन ये सीट तो पीटीआई जीत जाएगी, लेकिन हुई यहाँ पे ज्यादती है। और अली सरफराज जो है,
अली सरफराज ये मियाँ जाहिद सरफराज से पहले ये रह चुके हुए हैं। ये भी एक यंग लड़का है पीटीआई ने, ये एक अच्छी टिकट है और यहाँ पे जीतेगी पीटीआई। सही सही। और लास्ट हमारे पास जो आ रहा है नाम, वो मियाँ ख्याल साहब का है। जी, मियाँ ख्याल अहमद कैस्ट्रो ये मिनिस्टर रह चुके हुए हैं और ये उस हल्के से जीते हैं, वही जो नून लीग आज तक कभी नहीं हारी, यानी 1985 से लेके 2018 तक नून लीग की हल्का नहीं हारी और ये पहली दफा 2018 में नून लीग की हल्का हारी थी। और इस हल्के में जो है ना पावर लूम्स और ये बड़ा बिजनेस हब है ये हल्के में, और इसमें भी ये कंटिन्यू करेंगे और इस बार भी आराम से जीत जाएंगे। सही सही। तो अगर इस सबको जो हमें फहद साहब ने अपनी बड़ी डिटेल्ड एनालिसिस दिया है, हल्का वाइज हम चले हैं, अगर हम इसको समराइज करें तो ये हमें नजर आ रहा है कि 4-5 ऐसी जगह हैं जहाँ इनको फील हो रहा है कि जो पार्टी है ना, उन्होंने टिकट सिलेक्शन जो है वो अच्छी नहीं की, उस वजह से शायद जो देखिए एक है इसमें बात ऐड करना चाहूंगा मैं इसमें, कि हम इसमें नून लीग के कैंडिडेट्स भी हम इसमें हमें डिस्कस कर सकते थे कि उनकी भी क्या प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नून लीग ने भी टिकट अनाउंस नहीं की, इसलिए हमें अनफॉर्चुनेटली वो तो एक सेपरेट टॉपिक है, वो अभी जी, उन्होंने अब पता अल्लाह है करे कि कि कल लास्ट डेट है वो टिकट अनाउंस कर दें, तो फिर हम जब अगले डिस्ट्रिक्ट में बात करेंगे तो फिर हम नून लीग के कैंडिडेट को भी डिस्कस करेंगे। अभी सम अप करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि आपके ख्याल से 60 to 70% सीटें आपको लग रहा है ऐसी हैं जिस पे शायद वन वे पीटीआई आराम से जीतेगी और बाकी जो है उस पे मुकाबला सख्त जी होगा। बिल्कुल। तो ये इनकी हमने ख्यालात सुने। अब इलेक्शन के बाद हम दोबारा इनको बुलाएंगे और फिर इनसे पता करेंगे कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सीटें जीता है और क्या इनको लगता है कि किधर आके वो जो है कैंडिडेट्स ने लैग किया या पार्टी ने लैग की। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।